अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें तीन आइटम्स फाइंड आउट करनी है, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री एंड द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो क्वेश्चन की इक्वेशन में हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, दैट इज सेल्स। सेल हमने कितनी की है? 8 लाख की। इसमें से माइनस क्या क्या है? परचेज 4 लाख, जिसमें से ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट भी आपको गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था? 40,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना था? 80,000। कैरियज भी हमें पता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी पता है। तो ये सारी आइटम जब मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है ये? 2 लाख। क्वेश्चन की एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट गिवन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं फाइंड आउट कर लेता हूं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। अब जैसे कि क्वेश्चन में आपको पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है? 8 लाख और जीपी कितना है? 2 लाख। तो ये हमारे पास आ गया 6 लाख। तो 6 लाख आप यहां पे पुट कर सकते हो। अब बात आती है कि एवरेज इन्वेंट्री कितना है। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कितना है? 80,000 दिया हुआ है। तो 40,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 2, तो आप एवरेज इन्वेंट्री का अमाउंट फाइंड आउट कर लोगे, दैट इज 60,000। मैंने क्या किया? 40,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो कितना आ गया? 60,000। तो यहां पर ये बन गया 10 टाइम्स। इसको मैं क्या कह सकता हूं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट करना है? सेकेंड आइटम जो मुझे फाइंड आउट करनी है वो है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास 365 डेज होते हैं डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। 365 डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितना आया है? 10। तो लगभग आपका ये कितना आ जाएगा? 36.5, या जिसको हम कह सकते हैं 37 डेज। इसको हम बोलेंगे एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। इसका मतलब है कि हमारा स्टॉक में, मतलब हमारा जो इन्वेंट्री हमारे पास रहता है वो लगभग 37 डेज तक रहता है। 37 डेज के बाद एक नया स्टॉक आ जाता है, चेंज होता रहता है मतलब स्टॉक। ये ऐसा कहते हैं 37 डेज में हमारे पास स्टॉक चला जाता है। तो दैट इज द एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मैंने फाइंड आउट कर लिया और एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड आइटम जो मुझे फाइंड आउट करनी है दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन है, कितना अमाउंट था वो? हमारे पास वो अमाउंट है 8 लाख। 8 लाख का अमाउंट गिवन है। नीचे मुझे क्या लिखना है? वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास करंट एसेट्स आपको ध्यान से देखनी है। करंट एसेट्स में हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है और हमारे पास इन्वेंट्री है। तो मतलब मुझे करंट एसेट्स में तीन आइटम्स को टोटल करना है। पहली आइटम ट्रेड रिसीवेबल, दूसरी आइटम क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 80,000 का। और थर्ड आइटम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तीनों आइटम को जब आप टोटल करोगे तो आपके पास करंट एसेट्स आ जाएंगे 2,95,000। अब बात आती है कि करंट लायबिलिटीज कितनी माइनस करें। करंट लायबिलिटीज हमारे पास 2 गिवन है, ट्रेड पेबल्स की फॉर्म में और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की फॉर्म में। तो इन दोनों आइटम्स को आप टोटल कर दीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा 95,000। तो दोनों का डिफरेंस क्या बन गया? 2 लाख, दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई? 2 लाख। तो दोनों को आप सोल्व कर देना तो हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स। वर्किंग कैपिटल हमारे पास कितनी है? 4 टाइम्स। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सॉरी, इसको हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, दैट इज 4 टाइम्स। मतलब हमारी जो सेल है वो वर्किंग कैपिटल के कंपैरिजन में कितनी गुना है? 4 गुना है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो।